जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का जो 22वां अध्याय है उसका सार आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। इस 22वें अध्याय में राजा पृथु के यहाँ सनत कुमार आदि जो 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं उनका आगमन हुआ है और उनका राजा ने भलीभांति स्वागत किया है और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए राजा ने निवेदन किया है, हे ब्राह्मण, आज ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में जो सत्कर्म किया उसका फल मुझे प्राप्त हो रहा है। जीवन में जो ब्राह्मणों की सेवा मैंने की है, प्रजा का जो कर्तव्य पूर्वक मैंने पालन पोषण किया है, लगता है उसी का फल आपके रूप में यहाँ प्रकट हो रहा है। आप महानुभावों के यहाँ मुझे दर्शन मिल रहे हैं। लौकिक दृष्टि से कितना ही व्यक्ति क्यों न संपन्न हो, वो घर जिसमें समस्त संपत्तियां विद्यमान हैं, भौतिक सुख के जितने भी साधन हो सकते हैं, उन सब की उपस्थिति होने पर भी यदि किसी घर विशेष में आप जैसे महानुभावों का सत्कार न हो, सम्मान न हो, पूजन न हो, वो घर घर नहीं अपितु सांपों के रहने के वृक्षों के समान है। मान लीजिए कोई वृक्ष है जिसमें बहुत मीठे मीठे स्वादिष्ट फल लगे हैं, पके हुए हैं, लेकिन उस वृक्ष में चढ़ने का जो रास्ता होता है, मार्ग होता है, क्योंकि वृक्ष में नीचे से चढ़ना आरंभ किया जाता है और चढ़ने का जो रास्ता है उसी में बड़े बड़े विषैले नाग लिपटे पड़े हों वृक्ष से, तो फिर उन फलों के स्वाद को कैसे पाया जा सकता है, लिया जा सकता है। तो भौतिक दृष्टि से कितनी भी संपन्नता से युक्त घर हों, उन घरों में यदि संतों का समागम न हो, भगवान की भक्ति अथवा भगवान के गुणों का गायन न हो, वो घर भी एक तरह से सांपों के रहने के वृक्षों के समान होते हैं। और आज मैं कितना धन्य हूँ, आज आप लोगों ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। तो आज सनकादि योगेश्वरों में जो सनत कुमार हैं, उन्होंने राजा को सुंदर ज्ञानोपदेश किया है और उन सनकादियों की ज्ञानोपदेश से अभिभूत हो करके, प्रसन्न हो करके राजा ने समस्त राज्य, कोष, परिवार, मंत्रीगण और यहाँ तक कि अपनी अर्धांगिनी को भी मानो उन सनकादियों की सेवा में समर्पित कर दिया है। सनकादियों ने राजा को तत्व ज्ञान का उपदेश दे करके वहाँ से प्रस्थान किया है। और देखिए, राजा ने अपना जो कर्तव्य बोध है उसको कभी भुलाया नहीं। राजा के अंदर कुछ वैशिष्ट्य हैं, सुंदरता में कामदेव के समान हैं और ब्रह्म विचार में जो है बृहस्पति के समान हैं। इंद्रिय जय अर्थात इंद्रिय विजेताओं में भगवान श्री हरि के समान हैं। गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान, अर्थात राजा पृथु के अंदर जो सद्गुण थे उसकी तुलना, उसकी उपमा के लिए कोई मिला नहीं है महर्षि वेदव्यास जी को। वो कह रहे हैं इन सब सद्गुणों में स्वयं के समान थे, अर्थात पृथु के ही समान थे। देखिए, और भी कुछ वैशिष्ट्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया है पृथु के बारे में।
दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान हैं पृथु, और आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान हैं। कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान है, अर्थात कोष की वृद्धि तो करते हैं, उसको समृद्ध तो बनाते हैं, किंतु ऐसा नहीं कि केवल उसको संग्रह किया और प्रजा के हितार्थ नहीं लगाया, ऐसा कभी नहीं किया है। जो कुछ भी जीवन में पाया है वो सब प्रजा की सेवा में लगा दिया है। शारीरिक बल की बात करें और इंद्रियों की पटुता की बात करें तो सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान वो थे। और बताया उनके 5 पुत्र थे। अर्ची जैसी साक्षात लक्ष्मी जी की अंशभूता पत्नी थी। इतना सुंदर गृहस्थ था। भौतिक दृष्टि से किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, किंतु भौतिक सुखों में कभी फंसे नहीं। आध्यात्मिक सुख उनकी जीवन का एक तरह से प्रधान विषय था और उस विषयों से हमेशा जुड़े रहे हैं। अगले अध्याय में राजा पृथु राजपाट का त्याग करके किस तरह भगवान को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरह भगवान की तपस्या करके भगवान में समाहित होने वाले हैं, उस प्रसंग को अगले अध्याय में स्थान दिया गया है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः मेरे इस शास्त्री प्रेम नारायण नाम से जो चैनल है उसका सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। जय श्री कृष्ण।